शयनावतु शयनो भुनक्तु शवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे। जय 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 जय। समस्त गुरुजनों का, सब साधकों को भरपूर आशीर्वाद। साधना में जब तक जीवन में ध्यान में आप प्रवेश नहीं करेंगे तब तक अपने आप को नहीं जान पाएंगे। जैसे मैंने पिछली बात जो कहा था कि ईश्वर का जिसको आप ध्यान कहते हैं उसका नाम धारणा है। चाहे किसी भी अवतार का हो, कोई भी रूप भगवान का, उसको इस ध्यान की तैयारी के लिए प्रयोग होता है ताकि आप उस रूप और गुण को मन में धारण कर लें। और जिस दिन आपकी धारणा पूरी हो जाती है उस दिन ध्यान की शुरुआत होती है। तब ध्यान का असली उपयोग और प्रयोजन भी सिर्फ अपने आप को जानने के लिए होता है। अपने आप को जानना, अपने स्वरूप को जानना और फिर हमेशा के लिए उसमें प्रतिष्ठित हो जाना, उसी में निवास करना। आप संसार में रहें, अभी आप अपने स्वरूप में नहीं हैं, तब माया के स्वरूप में हैं तो सारे कष्ट होंगे, सुख और दुख होंगे। लेकिन जिस दिन अपने स्वरूप में आ गए, अपने घर पहुंच गए, उस दिन कोई कष्ट नहीं, आप आनंद के सागर में हैं। तो पिछली एकादशी को मैंने कहा कि आप ध्यान में इसलिए प्रवेश नहीं कर पाते हैं क्योंकि मन जागृत है आपका। मन सबसे बड़ा दुश्मन है, बाधक है ध्यान का। मन बाधक है क्योंकि आप मन के साथ हैं। एक बात याद रखें कि मन कभी भी अकेला नहीं रह सकता, वो हमेशा साक्षी के साथ है। साक्षी मन आपके साथ है। अगर मन अकेला हो जाए तो आप समाधि में चले जाएंगे। आपका संबंध मन से टूट जाए तो आप पूर्ण ध्यान और समाधि में चले जाएंगे। तो मन को दो अवस्थाओं में करना आपको पड़ेगा। या तो उसे सुला दें, इसके लिए मैंने बताया था कि ज्ञानेंद्रियों को थका दें, आंख को, फिर इसी तरह स्वाद है, कान है, नाक है, इन सब की जो तन्मात्राएं हैं इनको सुला दे तो मन थक जाएगा, सब ध्यान में चल जाएंगे। या फिर मन की सत्ता को हमेशा के लिए विलय कर दे, तब समाधि हो जाएगी और तब मुक्ति हो जाएगी। तो अब जरा सोचें कि मन से आपका क्या संबंध है। आप साक्षी हैं, आप चिदानंदमय स्वरूप में हैं, आप परमात्मा स्वरूप हैं, आप आत्मा हैं। उस परमात्मा से अंश है साधक में हम लोग। और मन तो जड़ है, मन को हमने जन्म दिया है। हमारे जन्म के साथ मन का जन्म होता है। मन की स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं है। मन हमारे अधीन होना चाहिए, लेकिन जब तक मन के अधीन आप हैं तब तक ध्यान संभव नहीं है, तब तक कभी ध्यान संभव नहीं है। अब हम लोग हमेशा मन के अधीन रहते हैं और कुछ मिल जाए ऐसी कामना करते रहते हैं मन से। तो मन हमेशा अपने अधीन रखता है हमको, क्योंकि हम उसके अधीन इच्छाएं करते हैं, कामना करते हैं और मन उसकी पूर्ति करता है। अब एक मन का धर्म भी जान लें कि जैसे मैंने बताया कि मन अकेला कभी रह नहीं सकता। मन जिस दिन अकेला हो जाएगा उस दिन बस आप समाधि में हैं या फिर मुक्त हैं।
मन आपके साथ रहता है। साक्षी को छोड़कर मन कभी अलग नहीं रह सकता। और दूसरी चीज है कि मन एक समय में एक चीज का ही ज्ञान करा सकता है। जैसे आप भगवान की पूजा करते हैं मूर्ति में, तो जब तक मूर्ति का ज्ञान आपको है तब तक भगवान का ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक मूर्ति में आपको, मूर्ति इस धातु की बनी है, पत्थर की है, मिट्टी की है, सोने चांदी की है, जब तक ये आपको ज्ञान है तब तक ईश्वर का ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन जिस दिन ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा उस दिन मूर्ति का ज्ञान खत्म हो जाएगा। तो एक अवस्था में एक का ही ज्ञान करा सकता है मन, दो का कभी नहीं। अब इसका अर्थ तो यह हुआ कि ईश्वर उस मूर्ति का दुश्मन नहीं है, उस मूर्ति से कोई विरोध नहीं है। ईश्वर का मूर्ति से कोई विरोध नहीं, लेकिन ध्यान दीजिए ईश्वर का ज्ञान उस मूर्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस दिन ईश्वर का ज्ञान हो गया, ईश्वर के बारे में आप सब कुछ जान गए, उस दिन मूर्ति खत्म हो जाएगी। फिर मूर्ति का ज्ञान, मूर्ति कौन सी धातु की बनी है, क्या है, ये कुछ भी आपके सामने नहीं रह पाएगा। तो ईश्वर मूर्ति का दुश्मन नहीं, लेकिन ईश्वर का ज्ञान मूर्ति का दुश्मन है। ऐसे ही ईश्वर संसार का दुश्मन नहीं, क्योंकि उसी परमात्मा ने संसार को बनाया है। तो परमात्मा का इस संसार से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन परमात्मा का ज्ञान इस संसार का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस दिन परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा उस दिन ये संसार इस रूप में रह नहीं पाएगा, खत्म हो जाएगा। संसार ईश्वरमय हो जाएगा। अब आपको हर चीज में, हर व्यक्ति में, हर जगह ईश्वर ही ईश्वर नजर आएंगे। फिर जो संसार आप अभी देख रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ और फिर ईर्ष्या, इन सब से भरा हुआ संसार, ये रह नहीं पाएगा। तो मैंने कहा कि एक मन एक अवस्था में एक चीज का ही ज्ञान करा सकता है, या तो संसार का ज्ञान कराएगा। तो संसार का जब तक ज्ञान है तब तक परमात्मा का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। लेकिन जिस दिन परमात्मा का ज्ञान हो गया उस दिन संसार का ज्ञान खत्म हो जाएगा। तो ये सब चीजें किसके अधीन हो रही हैं? मन के अधीन हो रही हैं। इसलिए मन सबसे बड़ा शत्रु है ध्यान का। या तो मन रहेगा या ध्यान रहेगा। तो इसके लिए उपाय क्या है? इसके लिए उपाय सिर्फ एक है कि अपने आप को जानिए। आप मन के अधीन हैं, आप मन को जानने का प्रयास करते हैं। मन की जितनी इच्छाएं आपके मन में जगती हैं, आप उसके अधीन हैं, तो संसार का ज्ञान होता रहेगा आपको और संसार के सारे ज्ञान हो जाएंगे, लेकिन ईश्वर का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए ईश्वर का ज्ञान जरूरी है। ईश्वर का ज्ञान जिस दिन हो गया उस दिन प्रकृति की बनाई हुई हर चीज लुप्त हो जाएगी। लुप्त हो जाएगी मैंने सिर्फ आपके उस ज्ञान के अंदर प्रवेश कर जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो चीज खत्म हो जाएगी, फिर आप संसार में रहिए, क्योंकि अब ये संसार प्रकृति का बनाया हुआ नहीं रहेगा। आपका परमात्मा का जो उच्चतम स्वरूप है उसका निर्माण जिसने किया है, ये संसार का निर्माण उस परमात्मा ने किया है, और वो सौंदर्य आप अनुभव कर पाएंगे। अब जरा सोचे, मन की सत्ता को जरा अच्छी तरह समझे कि ध्यान क्यों नहीं लगता आपका। हर साधक की एक ही शिकायत होती है, उसकी समस्या भी ध्यान को लेकर एक ही है कि ध्यान नहीं लगता। हम ध्यान में बैठते तो हैं, लेकिन कुछ सेकंड में ही कहीं और चले जाते हैं। नाना प्रकार के दृश्य सामने आते हैं और फिर उन दृश्यों में उलझ जाते हैं, और कुछ मिनट बाद ऐसा लगता है कि हम ध्यान में नहीं हैं, हम कहीं और हैं। एक क्षण में कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, पटना सब जगह घूम रहे हैं। क्यों ऐसा होता है? इस चीज को अच्छी तरह समझें और चिंतन करें।
क्योंकि जब तक इस सच्चाई को आप नहीं जानेंगे तब तक जीवन में जब भी ध्यान करने की कोशिश करेंगे, अभी तो जो कुछ भी आप करते हैं वो धारणा है, ये तो आपको निश्चित रूप में समझ में आ ही गया होगा कि अभी तक आप धारणा के ही प्रयास में हैं, अभ्यास कर रहे हैं धारणा का। ध्यान का अभ्यास माने अपने आप को जानने का अभ्यास, यानी अपने परमात्मा स्वरूप को जानने का प्रयास। तो ये क्यों होता है कि आप ध्यान में बैठते ही कहीं और चले जाते हैं या फिर दृश्यों में उलझ जाते हैं? अब इसको अच्छी तरह समझें। दो चीजें होती हैं ध्यान में, दो चीज होती है। ध्यान करने वाला यानी आप, और जिसका ध्यान करते हैं उस इष्ट का, उस परमात्मा का वो, यानी एक ध्याता होता है और एक ध्येय होता है। तो ध्याता यानी आप, यानी हम लोग ध्यान करने वाले, और एक वो है जिसका ध्यान करते हैं। तो सवाल है कि अपनी जगह पर अचल कौन है और चल कौन है? तो ध्यान करने वाला हमेशा अचल होता है। आप जब बैठे हैं अपनी आसन पर तो अचल है, आप कभी हिल नहीं सकते, आप अपनी जगह पर वैसे ही आरूढ़ हैं, तो आप अचल हैं। लेकिन जिसका ध्यान कर रहे हैं वो आता है और जाता है, और जब वो जाता है तो संसार की अनेक चीजें आ जाती हैं, यानी उस भगवान का रूप जो है वो टिक नहीं पाता है, क्योंकि वो आता है और जाता है। तो जो चीज आती है और जाती है उसको चल कहते हैं, वो चलायमान है। लेकिन आप अचल हैं, आप अपनी स्थिति पर बैठे हैं, आप अपने आसन पर हैं। लेकिन साधना प्रेमियों, लगता क्या है, सच्चाई क्या है? अब एक तरफ सच्चाई तो ये है कि आप कभी अपनी जगह से हिले नहीं, लेकिन भगवान का रूप अनेकों बार हिल गया और उनकी इसकी जगह पर संसार के अनेक रूप चले आए। तो जो ध्येय है वो चल है। लेकिन लगता क्या है आपको? आप कहते हैं कि मैं ध्यान में बैठता तो हूं, लेकिन कुछ ही देर में मैं अपने आप को कलकत्ते में महसूस करता हूं, पटना में चला गया, अपने गांव चला गया, यानी आप चले गए। अब इसका कारण क्या है? तो कल्पना करें कि एक प्लेटफॉर्म पर गाड़ी खड़ी है, उसमें आप बैठे हैं और उसके ठीक बगल वाले लाइन पर दूसरी गाड़ी खड़ी है प्लेटफॉर्म पर, एकदम बिल्कुल करीब करीब। अब कुछ देर बाद बगल वाली गाड़ी चल पड़ी, तो आपको लगता है कि बगल वाली गाड़ी तो खड़ी है, मेरी गाड़ी चल रही है, मैं चल पड़ा हूं, यानी मेरी जो गाड़ी है वो चलने लगी है और बगल की गाड़ी तो वैसे खड़ी है। ये तो निश्चित बात है, आप में से अनेक अनुभव करते हैं इस चीज को। जबकि सच्चाई यह है कि बगल वाली गाड़ी जा रही है और आप अपनी जगह पर हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आपका शरीर हिलना डुलना भी उसी रूप में, मानसिक रूप में होता है कि मैं चल रहा हूं। आवाज भी उस गाड़ी की आ रही है, पहिए चलने की खटखट आवाज, लेकिन आप समझते हैं कि मेरी गाड़ी की आवाज है। साधना पे यही अवस्था ध्यान की होती है। वृत्तियां आ रही हैं, दृश्य आ रहे हैं और जा रहे हैं, और आप दृश्यों को पकड़ते ही उस चरखी की तरफ हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा एग्जीबिशन वगैरह में एक चरखी होती है गोल, जिसमें काठ के घोड़े बंधे होते हैं, आसन होता है, सीट होता है, इस पर बच्चे बैठते हैं और वह सब पूरा का पूरा घूमता रहता है। तो आप कल्पना करें कि आप बाहर से खड़े हैं, तब तक देखते हैं कि कई बच्चे घूम रहे हैं, उसमें उस चरखी के साथ में सब घूम रहे हैं। अचानक आपने पकड़ लिया चरखी को और आप आसन पर बैठ गए। अब ऐसा नहीं है कि आप चरखी को घूमते हुए देख रहे हैं, अब आप खुद घूमते हैं। अब यही अवस्था होती है ध्यान की कि दृश्यों को जिस वक्त आपने पकड़ लिया, उसमें रुचि दिखला दी, वो दृश्य आपके रुचि के अनुसार हो गए, तो आप बंध जाते हैं। और तब ऐसा नहीं है कि दृश्य आ रहा है जा रहा है, अब आप जा रहे हैं, आप घूम रहे हैं। यही अवस्था होती है ध्यान की।
अब क्यों नहीं आप अनुभव कर पाते हैं कि मैं अचल हूं और दृश्य घूम रहा है? क्योंकि अब आप दृश्य को पकड़ चुके हैं और दृश्य आपको इसी चरखी के साथ घुमा रहा है। अब वृत्तियां ऐसी आती हैं, जब भी आप ध्यान में बैठेंगे तो कई दृश्य आएंगे। अब मान लीजिए आपने भगवान का ध्यान किया, माँ का ध्यान किया, तो कुछ सेकंड तक तो माँ का स्वरूप टिका। इसके बाद अब वही स्वरूप किन किन रूपों में बदलता जा रहा है, कहां से कहां आप पहुंच गए। अब न वो आप आसन पर हैं और न ही वो ध्यान में माँ का स्वरूप है, कृष्ण का स्वरूप है, क्योंकि आप तो उस भाग दौड़ की चक्की में घूम रहे हैं जो घूम रही है। तो फिर ये समझना बड़ा कठिन हो जाता है कि कौन चल रहा है और कौन स्थिर है। आप इसको जानने के लिए कि मन किस तरह घूमता है दृश्यों के साथ, जब दृश्य आते हैं तो मन पकड़ता है उनको, और पकड़ते ही आप मन के अधीन होकर बस उसी चक्की से घूमते रहते हैं और तब ध्यान टूट जाएगा, ध्यान कभी नहीं लग पाएगा आपका। इसके लिए जरूरी है साधना प्रेमियों कि बस अपने आप को देखिए, दृश्यों को मत देखिए। जो भी दृश्य आए उनको आने दीजिए, आपका ध्यान उस दृश्य पर नहीं रहे। बस अपने आप को साक्षी बनाकर देखिए, अपने को उस ध्यान में बैठा हुआ अनुभव कीजिए, और तब लाख दृश्य आए और जाएं, आपका ध्यान कभी टूटने वाला नहीं। लेकिन जब उस दृश्य को पकड़ते हैं आप, भले ही भगवान का हो, भले गुरुजन का हो, किसी का भी हो, तब फिर आप अचल रह नहीं पाते हैं। तब आप अपने आसन पर नहीं हैं। आपका स्थूल शरीर आसन पर है, लेकिन आप आसन पर नहीं है। आप कोसों दूर, हजारों मील दूर चले जाते हैं। देखिए, चीज को अच्छी तरह समझने के लिए आपको इन सब चीजों को गहराई से चिंतन करना पड़ेगा कि वास्तविकता क्या है। और जिस क्षण आपने अपने आप को देखना शुरू किया ध्यान में, जब तक आप धारणा का अभ्यास करते हैं तब तक वो दृश्य को पकड़ते रहिए। बहुत देर नहीं पकड़ पाएंगे आप, बहुत पकड़ पाएंगे तो आधा मिनट, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, इसके बाद उसका लुप्त होना ही है, क्योंकि वो दृश्य है। ऐसे त्राटक करवाया जाता है। त्राटक में बहुत अगर आप रुक पाए तो आधा मिनट या फिर 1 मिनट, इसके बाद मन बेचैन होगा, आंखों में दर्द पैदा करेगा, आंखें लाल हो जाएंगी। ये मन के उत्पाद हैं और इनको समझने के लिए आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। उसी चीज का अभ्यास कीजिए और देखेंगे कि सारा रहस्य खुल जाता है। इसलिए अपने आप को पकड़िए, अपने आप को देखिए। मन की इस तरंग को, चित्त के इस चंचल भाव को समझना हो तो कुछ देर के लिए अपने आप को साक्षी बनाकर और ध्यान में अपने आप को बैठा हुआ अनुभव करें। सिर्फ देखते रहें कि मैं हूं। आप जब तक किसी वस्तु का ध्यान करेंगे तब तक आपका ध्यान टिक नहीं पाएगा, कभी टिक नहीं पाएगा। ध्यान हमेशा बदलता रहेगा और ध्यान के साथ आप घूमते रहेंगे इसी चक्की में। अब दूसरी चीज है कि ध्यान का अर्थ क्या है। आप कहते तो हैं कि हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान की परिभाषा है कि आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए। अगर ध्यान में एकाग्रता नहीं है तो उसे ध्यान नहीं कहते हैं। तो फिर एकाग्रता किसको कहते हैं और एकाग्रता क्यों नहीं हो पाती है? जिस ईश्वर का, परमात्मा का हम ध्यान करना चाहते हैं उसको नहीं कर पाते हैं, कितना भी प्रयास कर ले। लेकिन जब तक सच्चाई को नहीं जानेंगे तब तक कई ऐसी रुकावटें आएंगी जहां मन कुछ देर के लिए एकदम बिल्कुल व्याकुल हो जाएगा और ध्यान तोड़ देगा, ध्यान छूट जाएगा। आंख बंद है लेकिन ध्यान नहीं हो रहा है।
देखिए, इसका उत्तर सिर्फ इतना ही संक्षेप में मैं देता हूं कि अधिकांश लोग ध्यान तो करते हैं, लेकिन ध्यान नहीं होकर वो एक सौदेबाजी चलती है अंदर में। अब ये सौदेबाजी किसकी चलती है? ध्यान में हम जब भी भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान से कुछ इच्छा करते हैं, कुछ मांगते हैं कि प्रभु हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, तो ये सौदेबाजी चलती है। अब आपको ऐसा लगता है कि भगवान पूछते हैं कि क्यों तुम्हारी इच्छा को पूरी करूं मैं, तो आप कहते हैं कि प्रभु ऐसा है कि आप जितना प्यार हमको करते हैं हम भी उतना ही प्यार करते हैं आपको, और आपके सिवा तो मेरा कोई नहीं है संसार में। तो भगवान पूछते हैं कि किस अनुपात में हमको प्यार करते हो? आप कहते हैं कि आधा आधा, यानी आप जितना प्यार हमें करते हैं उतना ही प्यार हम भी आपको करते हैं। अब साझा करिए, आइए जरा इस आधे आधे परिभाषा को जरा अच्छी तरह समझें कि ध्यान में हम परमात्मा से किस रूप में प्यार करते हैं। अब इसकी एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक शहर में एक रेस्टोरेंट था और वो खरगोश के मांस बेचने के लिए मशहूर था। उसमें खरगोश का मांस बिकता था और बहुत नामी था, कई वर्षों का, और हर व्यक्ति खरगोश का मांस खाने के लिए उस दुकान में आता ही था। अब बड़ा स्वादिष्ट लगता लोगों को। एक बार एक ग्राहक ने शिकायत की मालिक से कि मुझे शक है कि आपके इस खरगोश के मांस में मिलावट है। मालिक उस व्यक्ति को अलग ले गया। उसने समझाया कि महाशय, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि खरगोश का मांस अब बहुत मुश्किल से मिलता है और बहुत महंगा हो चुका है, इसलिए मैंने इस खरगोश के मांस में थोड़ा सा घोड़े का मांस मिला दिया है। उस व्यक्ति ने कहा, घोड़े का मांस? किस अनुपात में मिलाया? उसने कहा, आधा आधा। आधा आधा मिला दिया है। अब आधे आधे का मतलब हुआ कि एक खरगोश के साथ में एक घोड़े का मांस, यानी एक खरगोश इतना छोटा और एक घोड़ा। साधा प्रेमी, हमारा प्रेम भी ईश्वर के साथ में ऐसा ही है। अब ईश्वर को जब हम प्यार देते हैं तो खरगोश के वजन की तरह, लेकिन ईश्वर से मांगते हैं घोड़े के मांस की तरह, उसके वजन की तरह मांगते हैं। ये सौदेबाजी चलती है ध्यान में, और जब तक साझा प्रेमियों सौदा चलता रहेगा, इच्छाएं चलती रहेंगी, तब तक आप एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इच्छाओं का व्यापार द्वैत में ही चलता है। दो हैं तो इच्छाएं होती हैं। जब दो नहीं सिर्फ एक ही है, आप ही हैं, तो किससे इच्छा करेंगे? तब इच्छाओं का द्वंद्व खत्म हो जाता है। अब अगर आप अच्छे साधक हैं और गुरुजनों ने बार बार कहा है, धर्म ग्रंथों ने कहा है कि किससे मांगते हो, तुम्हारे सिवा देने वाला कौन है, तब आपके मन में बात जचती है तो मांगना बंद करते हैं। लेकिन इतना तो मांग ही लेते हैं कि प्रभु आज का ध्यान अच्छा हो जाए, ध्यान में शांति मिल जाए। आप जरा सोचे कि आपने मांगा कि ध्यान लग जाए, इसमें स्वार्थ कुछ नहीं है, अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ इतना मांगने से? आपका साक्षी भाव खत्म हो गया। अब आप फिर द्वैत में आ गए, आप साक्षी रह नहीं पाए, मांगते ही साक्षी भाव खत्म। अब आप लाख कोशिश कर ले, ध्यान नहीं लगने वाला, कभी नहीं लगे। एक बनिए, ध्यान की एकाग्रता सिर्फ एक के साथ होती है और उसमें सिर्फ आप हो, आपके सिवाय कोई नहीं होता है। तो एकाग्रता बढ़ती है। ध्यान की इस गहराई में सिर्फ आप हो, आपके सिवा कोई भी नहीं होना चाहिए। और अभ्यास करें अपने आप को देखने का। ध्यान करने के तरीके बहुत बताए गए हैं और हर गुरु ने अपने अनुभव के आधार पर जैसा ध्यान करके वो कुछ पाए हैं जीवन में, उसी को लक्ष्य बनाकर अपने शिष्यों को देते हैं और हम भी देते हैं। इसलिए ध्यान के अनेक तरीके बताए गए हैं, लेकिन इसमें प्रमुख चीजें हैं
पहला ध्यान आप शुरुआत करते हैं धारणा से। धारणा का मतलब होता है द्वैत। जब भी आप धारणा करेंगे उसमें दो होंगे, एक आप होंगे और एक आपके इष्ट होंगे। तो ये ध्यान नहीं है, लेकिन ध्यान की शुरुआत इसके बगैर नहीं हो सकती। तो ध्यान में आप भगवान के जिस रूप को भी पकड़े, बस उसके साथ एक प्रेम का संबंध कायम करना पड़ेगा आपको। एक संबंध कायम करें और फिर प्रेम पैदा करें और फिर उसी रूप में, उसी माधुरी में डूब जाना है। अब चाहे जो भी बनाना चाहे भगवान को, जैसा रिश्ता कायम करना चाहे, तो ये सब धारणाओं के अंतर्गत होती है। तो धारणा का अर्थ होता है द्वैत और ध्यान का अर्थ होता है अद्वैत, यानी सिर्फ एक में। धारणा दो की होती है, ध्यान एक का होता है। ध्यान में एक ही होगा। तो ध्यान की शुरुआत के लिए जरूरी है कि भगवान के किसी एक रूप को लेकर ध्यान शुरू किया जाए और फिर धर्म ग्रंथों में जैसे लीलाएं भगवान की हुई हैं, उन लीलाओं को आधार बनाया जाए, उस प्रेम का, भक्ति का आधार बनाया जाए। ऐसे करके शुरुआत करें। इसको आप धारणा कहते हैं और योग मार्ग इसी को त्राटक कहता है। त्राटक में भी वही होता है। धीरे धीरे आपका जो द्वैत भाव है कि हम हैं और हमारे इष्ट हैं, भगवान है, जिस दिन ये दोनों मिलकर एक हो जाएंगे, क्योंकि दोनों करीब आते जाते हैं, एक हो जाएंगे, उस दिन मन की सत्ता विलीन हो जाएगी। उस दिन मन या तो सो जाएगा या फिर हमेशा के लिए उस साक्षी में विलय कर जाएगा। तब आप ध्यान में चले गए। अब ध्यान में चले गए और यही ध्यान धीरे धीरे सुषुप्ति में प्रवेश कर जाएगा। तो ध्यान और समाधि ये दोनों चीजें एक ही है। ध्यान में कुछ चीजें का अस्तित्व रहता है, लेकिन समाधि बिल्कुल इन सब चीजों से असंग है। ध्यान में आप ध्यान कर रहे हैं, त्रिपुटी जो की है वो बनी रहती है, ध्याता, ध्यान और ध्येय की। लेकिन जब ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था होती है तो त्रिपुटी खत्म हो जाती है, तब समाधि होती है। समाधि भी सबीज और निर्बीज दो तरह की होती है। सबीज में आपके संस्कार जो कि हैं कई जन्मों के, इनके बीज रह जाते हैं और फिर जब ये बीज रहते हैं तब तक निर्बीज नहीं हो पाते हैं, तब उसको खत्म करना पड़ता है। अब आइए एक आपको गूढ़ बात बतला दूं। हमारे जो साधक समाज है, जो अच्छे साधक हैं, इनमें एक धारणा ऐसी भी होती है कि मेरे जीवन का लक्ष्य ध्यान और समाधि ही है। ये बहुत बड़ी भूल चीज है। अब इसको अच्छी तरह समझें, क्योंकि ध्यान के साधक को इन सब चीजों को बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि ध्यान की आवश्यकता क्यों है और समाधि की आवश्यकता क्यों है। अब मैंने अभी कहा कि ध्यान में सबसे बड़ा बाधक है वृत्तियां। जो वृत्तियां हैं, दृश्य हैं, ये बाधक है, इनको वृत्तियां कहते हैं। ध्यान को ही वृत्ति कहते हैं और समाधि भी एक वृत्ति है। तो जब तक ध्यान और समाधि है तो आपका जो कि ब्रह्माकार भाव है, ये भाव ही होता है। समाधि और ध्यान के रहते आप ब्रह्म नहीं बन सकते हैं। वो ब्रह्माकार वृत्ति है और वृत्ति हमेशा नष्ट होने वाली होती है, आती है, जाती है। इसलिए ध्यान सिर्फ एक माध्यम है। इसको अच्छी तरह पहले समझे, गांठ बांध ली इसको, कि ध्यान सिर्फ एक माध्यम है। और जिस दिन ध्यान की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है, आपको अपने स्वरूप का दर्शन हो गया, उस दिन ध्यान को खत्म कर देना चाहिए, समाधि को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये वृत्तियां हैं, ये भी एक माध्यम है। अब जैसे कि आप घर जब बनाना शुरू करते हैं तो घर बनाने के पहले उसका जो कि ढांचा है वो लकड़ी का तैयार करते हैं और लकड़ी के ढांचे पर आप सीमेंट की ढलाई करते हैं। तो सीमेंट की ढलाई के लिए एक आधार तैयार करते हैं आप, उसी के ऊपर में सीमेंट की ढलाई हुई लोहा रखा जाता है और फिर वो आरसीसी तैयार हो गया। इसके बाद जब ढलाई हो गई, सब कुछ हो गया, तब कुछ दिन बाद जब सूख जाएगा, तैयार हो जाएगा,
तो लकड़ी के ढांचे को ढा देना चाहिए और सभी हटा देते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं रही। इसी तरह ध्यान और समाधि ये एक माध्यम है अपने आप को जानने का। और जिस दिन गुरुजन आपको ध्यान करवा देते हैं, समाधि में आपको प्रवेश करा देते हैं, उस दिन इंतजार करते हैं कि आप अपने स्वरूप में लौट आए। और स्वरूप में लौट आने के बाद में जैसे गुरु ने ध्यान करना सिखाया, समाधि में आपको बैठाया, वैसे ही समाधि को खत्म भी कर देगा। और गुरु का सबसे पहला काम ये है, समाधि और ध्यान कभी आपके साथ रहने नहीं देगा गुरु, क्योंकि अब ये बोझ बन जाएगा आपके जीवन पर। और अगर समाधि और ध्यान में डूबे रह गए तो जीवन का जो कि परम विश्राम है, जो आनंद प्रद विश्राम के जो क्षण है, इसको कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर वृत्ति नहीं पड़े हुए हैं, समाधि की वृत्ति नहीं पड़े हुए हैं। अब आप लोग में से तो डॉक्टर हैं, अब सोचिए कि माँ बाप ने आपको कॉलेज भेजा, डॉक्टरी पढ़ाया, आप डॉक्टर बन गए, डिग्री मिल गई। अब आप अपने कॉलेज को छोड़ने को तैयार नहीं, हॉस्टल छोड़ने को तैयार नहीं। आप कहते हैं कि इसी हॉस्टल में ही अब मैं सारा जिंदगी बिताऊंगा। अब आपके प्रिंसिपल साहब समझाते हैं कि अरे जाओ सर, अब डॉक्टर बन गए, अब जाकर संसार में पैसा कमाओ, समाज की सेवा करो, डॉक्टर बन गए हो, यहाँ बैठ के क्या करोगे? तो उसको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए तैयार रहें। अगर समाधि और ध्यान में जाना चाहते हैं तो इसको हमेशा एक आधार बनाएं। आपके जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता ये। अगर इसको जीवन का लक्ष्य बनाकर चलते हैं तो आपने समझा ही नहीं कि ध्यान क्या होता है। रंगरेज जब अपने सफेद सूते को लाल रंग में से घुली हुई कड़ाही में डालता है तो सफेद सूते को डाला, सूता लाल हो गया, पूरी तरह रंग गया, और फिर उसको निकालता है, निचोड़ता है, और फिर जहां था वहीं टांग देता है। अब वो सूता कभी सफेद नहीं बन सकता। इसलिए समाधि में, ध्यान में जाएं, अपने आप को पहचान लें और फिर अपने आप को अपने स्वरूप में बैठा दें, लेकिन रहें इसी परिवार में, इसी संसार में, और फिर आनंद में रहें। अब आप कभी सफेद नहीं बन सकते, अभी कभी संसारिक नहीं बन सकते, लेकिन अपने कर्तव्य को करते रहना है। और योग मार्ग कभी भी इस वैराग्य का अर्थ संसार का त्याग कभी नहीं कह सकता। हरे तो पारेक मूल दासान दास भवत भूय मनः स्मरेता पते गुणास्ते गृहत्वाक कर्म करोतु काय मनाक पृष्ठं न चितारनिष्ठं न सभवनं नरसाधिपत्यं न योगसिद्धि हिमैर्भवन्या समन्वसत्यां विरहल्यकर्मः अजातु पक्षा इमातरं खदा स्तम्यं यथा वत्सतराक्षधारता प्रियं प्रियेण विसितं दुषणा मनोविन्दाक्षिदिगृह्यते त्वां ममोऽतु न शोक जनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः सकर्मभिः त्वन्मायात्मा न विदार्ये स्वशक्तिचित्तस्य ननाथ ध्येयात् अहं हरितो पारेकमूल दासारदास भवतो